अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कीवर्ड रिसर्च। कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड रिसर्च क्या रोल प्ले करता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं कीवर्ड्स के, और उन टाइप्स को हम किस तरह से अपने कंटेंट में यूज करके अपने कंटेंट को ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। और किस तरह से हम जो है इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम कि आखिर कीवर्ड रिसर्च होती क्या चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स क्या चीज़ होते हैं। तो कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली कोई भी वर्ड जो आप सर्च इंजन क्या है, फॉर एग्जांपल गूगल हैं या हुए हैं, हम आजकल जो यूज करते हैं वो गूगल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गूगल के सर्च इंजन पे हम जो भी वर्ड या जो भी फ्रेज हम डाल रहे हैं, ठीक है, कोई अपना सवाल पूछने के लिए या कोई भी चीज पूछने के लिए, वो आपके कीवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे जाके टाइप करती हूँ शूज, ठीक है, या मैं टाइप करती हूँ कंफर्टेबल शूज, ठीक है, तो ये वर्ड या ये छोटा सा जो फ्रेज है वो आपका कीवर्ड है, ठीक है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि कीवर्ड्स जो है आपका कोई भी आइडिया या कोई भी टॉपिक जिससे रिलेटेड आप सर्च इंजन में क्वेरीज डालते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे डायबिटीज से रिलेटेड पता करना है, तो मैं ऑब्वियसली सर्च इंजन पे जाऊंगी और डायबिटीज टाइप करूंगी, और सर्च इंजन जो है वो मुझे ये समझ करके मुझे, मैंने उससे डायबिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है, और दूसरी तरफ वो उन वेबसाइट्स को जानता होगा जिनका उसको पता होगा कि इस पे ये कंटेंट मौजूद है डायबिटीज से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा कि मुझे वही सारे वेबसाइट्स जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो ये है कीवर्ड्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली जब हम बात करते हैं एसईओ की। सबसे पहले तो अ, जब हम रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने कंटेंट में, तो वो आपको सर्च रिजल्ट में आपकी जो है वो नजर आना शुरू होता है। आपका जो गूगल है वो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने मिसाल दी कि आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल दी कि मैं डायबिटीज लिख के सर्च करती हूँ, ठीक है। तो डायबिटीज से रिलेटेड जिन लोगों ने अपने कंटेंट में कीवर्ड्स यूज किए हुए होंगे, गूगल जो है वो उन्हीं वेबसाइट्स को मेरे सामने लेकर आएगा, ठीक है। अगर जो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिन्होंने डायबिटीज या डायबिटीज से रिलेटेड कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज नहीं की होंगी, ऑब्वियसली गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो मुझे शो करनी चाहिए। तो एक तो आपका जो कंटेंट है उससे रेलेवेंट आप कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो वो आपके सर्च इंजन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि आपका वेबसाइट है किस चीज से रिलेटेड। दूसरे पॉइंट ये आता है कि ऑब्वियसली जब उसको पता चल जाता है गूगल को कि ये वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट है ये भी डायबिटीज से रिलेटेड है, तो वो क्या करता है कि वो भी एक अपने पास एक इंडेक्स मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अब जितनी मर्तबा जो है वो कोई भी डायबिटीज सर्च करेगा, तो उसके पास मौजूद है कि आपकी भी वेबसाइट पे डायबिटीज से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि गूगल जो है वो आपकी रैंकिंग को बूस्ट करता चला जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। जितनी मर्तबा लोग जो है वो कीवर्ड टाइप करेंगे वो आपकी भी वेबसाइट को शो करेगा। जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जब जो वेबसाइट जितनी ज्यादा जो है वो लोग उसको देख रहे होते हैं, ठीक है, उतना ही वो गूगल की रैंकिंग में ऊपर आता चला जाता है, यानी कि टॉप पेज पे आ जाता है। टॉप पेज के बाद वो ऊपर सबसे ऊपर आ जाता है।
जब ऐसा होता है तो उससे नेक्स्ट चीज क्या होती है, ऑब्वियसली उससे नेक्स्ट चीज ये होती है कि आपकी विजिबिलिटी, आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब बार बार कोई सर्च कर रहा है तो गूगल ने उसको पहले पेज पे लेकर आ गया, और पहले पेज पे भी उसने सबसे टॉप रिजल्ट पे शो कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं डायबिटीज लिख के सर्च करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले पहले दूसरे तीसरा साइट जो मेरे पास आ रहा होगा ना, मैं उसी पे क्लिक करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता होगा कि ये वेबसाइट वो वाली वेबसाइट है जो ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो ज्यादा लोग देखने का मतलब ये है कि इसमें अच्छा कंटेंट मौजूद है ना। तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ी, और उस विजिबिलिटी के बढ़ने से ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है? दो तरह के ट्रैफिक होते हैं सर्च इंजन पे। एक आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि जो खुद ब खुद आ रहा होता है। ठीक है, लोग क्लिक करते हैं, वो देखते हैं। आप जब आपके पास ज्यादा अच्छा कंटेंट है तो वो ज्यादा देर आपकी वेबसाइट पे रुकते हैं, और ये सब गूगल के सर्च इंजन पे जो है वो ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी जब वो कोई भी सर्च करता है डायबिटीज से रिलेटेड, तो वो ये सारी चीजें देखता है कि अच्छा, जब डायबिटीज से इससे पहले सर्च किया गया था तो कौन सी वेबसाइट थी जिसपे लोग ज्यादा गए, कौन सी ऐसी वेबसाइट थी जिसपे लोग ज्यादा देर तक रहे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो गूगल जो है अपने उसमें जो है नोट डाउन करता रहता है। तो इससे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है। दूसरा ट्रैफिक वो होता है जो आप पेड प्रमोशंस करते हैं, आप स्पॉन्सर्स। आप जब गूगल पे जाते हैं तो आप कुछ ऐसे देखते हैं, जब भी आप कोई कीवर्ड डालते हैं, कोई वर्ड डालते हैं, तो आप देखते हैं ऊपर जो है वो आपके पास आ रहा होता है लिखा हुआ कि स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो आपको बेसिकली वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक नहीं होते। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको शो भी कर देती हूँ। अच्छा, अब हम आ गए हैं गूगल पे, और मैंने यहाँ पर एक फ्रेज टाइप किया है, कंटेंट राइटिंग कोर्सेज ऑनलाइन। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो आपको सबसे पहला जो रिजल्ट दिख रहा है उस पे ये यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये गूगल के पहले पेज पे और बिल्कुल टॉप पे दिख तो रहा है, लेकिन ये पेड है। इसको दिखाने के लिए इस वेबसाइट के ओनर ने पैसे दिए हैं। ठीक है, इस पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और इस तरह से ये जो है गूगल इसको शो कर रहा है। लेकिन ये जो स्पॉन्सर्ड जो होते हैं ये आप कुछ दिनों के लिए चलाते हैं ताकि आपका जो है वो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो। और जैसे ही अगर आपका बेसिक जो मेन मेन जो चीज होती है वो होती है आपका कंटेंट। अगर ऑब्वियसली वो कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो ये स्पॉन्सर्स भी कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये होता है कि आपका ये ट्रैफिक है जो स्पॉन्सर्स के जरिए इस वेबसाइट पे आ रहा है। जो भी अब इस वक्त जो भी इसको क्लिक करेगा वो जो है वो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होगा, बल्कि ये स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक कहलाएगा। इसी के साथ आप नीचे आ जाइए। ये देखिए कोर्सेरा है, या बाकी नीचे जितनी भी वेबसाइट है, उडेमी, ये सारे इन पे देखिए कहीं पर भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है, बल्कि इन पे जो है ये जो टॉप पेज पे रैंक कर रहे हैं ये अपने कंटेंट की वजह से, ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वजह से रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है कि स्पॉन्सर्ड में और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में क्या फर्क होता है, हमें गूगल के पेज पे किस तरह से दिख रही होती हैं चीजें। अब हम वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है यूजर इंटेंट। ठीक है, जब हम राइट कीवर्ड यूज करते हैं और उस पर जो है वो यूजर आता है और वो देखता है कि इसके कंटेंट के अंदर भी इसने इसी से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, इसी से रिलेटेड और डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको जाहिर सी बात है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और कभी भी उसको कोई चीज सर्च करनी होती है तो वो फिर आपके ही साइट पर आएगा। ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल उसने हेल्थ से रिलेटेड डायबिटीज नहीं या मेडिकल से रिलेटेड उसने डायबिटीज नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक सर्च किया, फॉर एग्जांपल उसने चेस्ट इन्फेक्शन सर्च किया है, कोई और चीज सर्च की, और आपको आपका जो वेबसाइट है वो उसको सामने नजर आया, तो वो क्या करेगा, वो उस पे क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि उसका जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। क्यों था? क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया था, उसको यूज किया था, ठीक है, और उसको यूज करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने यूजर को दी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अभी आगे हम जाके आज की ही वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या मजीद इंपॉर्टेंस होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बेसिकली जो होते हैं, जैसे मैंने एक फ्रेज टाइप किया जिसमें जो है मोर देन 4 वर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये स्पेसिफिक फ्रेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज टाइप करती हूँ, तो शूज पे जो जिस बंदे ने शूज टाइप किया है, अब उसका जो है वो इंटेंट जो है मुझे क्लियर नहीं है, सही है। हो सकता है कि वो शूज लिखकर आया तो है और मेरी वेबसाइट उसको नजर आई, उसने ओपन भी कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो शूज फॉर वुमेन्स ढूंढ रहा हो, या वो शूज फॉर मेन ढूंढ रहा हो, या फिर शूज फॉर किड्स ढूंढ रहा हो, ठीक है, या इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक शूज, फॉर्मल शूज नहीं ढूंढ रहा हो, ठीक है। तो जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब फॉर्मल शूज फॉर वुमेन या फॉर्मल शूज फॉर मेन यूज करते हैं, ठीक है, तो आप जो है स्पेसिफिक हो जाते हैं। जब ये कीवर्ड इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को जब कोई भी यूजर सर्च इंजन पे डालकर आता है और वो वेबसाइट ओपन होती है, तो ये 100% नहीं तो 95% तो ये श्योर होता है कि वो यही चीज सर्च करने के लिए आया है और वो यहाँ से परचेज कर लेगा, अगर उसका वो परचेज करने की उससे वो वेबसाइट जो है आपकी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका जो है कन्वर्जन रेट इम्प्रूव होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ अपने स्टोर में आपने जो है वो सिर्फ शूज लिख के वो कर दिया है, तो जो बंदा भी शूज के लिए सर्च इंजन पे जो है वो शूज लिख के सर्च करेगा वो आपके स्टोर तक आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है वो वुमेन से रिलेटेड है या इनफॉर्मल है, अब वो सारे लोग जो मेन के लिए ढूंढ रहे हैं, जो किड्स के लिए ढूंढ रहे हैं, जो फॉर्मल ढूंढ रहे हैं या इनफॉर्मल ढूंढ रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे नहीं, वो सारे क्या होंगे, वो वापस चले जाएंगे, जिसको गूगल कहता है बाउंस बैक होना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ेगा बल्कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी वेबसाइट पे। फिर उसके बाद क्या है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आपको हेल्प होती है। जाहिर सी बात है, जब आप अपने ये सब चीजें हम सर्च डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो है टाइटल है, आपका हेडिंग है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, इन सब में आपके कीवर्ड्स मौजूद होने चाहिए। ये आपके पेज की ऑन पेज की जो एसईओ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। ये सब चीजों में जब आपका प्राइमरी कीवर्ड मौजूद होता है, मेन कीवर्ड मौजूद होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि प्राइमरी कीवर्ड क्या होते हैं। जब आपका मेन कीवर्ड मौजूद होता है तो सर्च इंजन को भी जो है ना कंफ्यूजन नहीं होती कि यार ये टाइटल में तो ये बात कर रहा है, फिर ये डिस्क्रिप्शन पे ये कह रहा है, फिर ये आगे कंटेंट में इसने कुछ और लिखा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि ये कंटेंट है किससे। तो आपका कीवर्ड जो है वो हर जगह पर एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो टैग हो, वो हेडिंग्स हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, वो सब हेडिंग्स हो आपकी, वो आपका कंटेंट हो, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आ जाता है वो आता है आपके लिंक बिल्डिंग, ठीक है। लिंक बिल्डिंग क्या होती है, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ होता है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो क्लिकेबल होता है, ठीक है। वो या तो आपको उसी वेबसाइट पे ले जाती हैं या फिर बाहर के वेबसाइट पे ले जाती हैं, ठीक है। तो जो बाहर वेबसाइट होती है वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है, यानी वो बैक लिंक्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप उससे क्या करते हैं कि आप प्रॉपर कीवर्ड्स को एज अ बैक लिंक जब
एंकर करते हैं अपने टेक्स्ट में डालते हैं, तो आप सर्च इंजन को एक तो जाहिर सी बात है कीवर्ड्स दे रहे हैं, दूसरा आप उस बैकलिंक के जरिए सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली आपका जो है वो एक अथॉरिटी कंटेंट है। और क्योंकि ये बैकलिंक हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली जो अब आप बैकलिंक करते हैं तो आप किसी ऐसी वेबसाइट से कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी रैंक की हुई होती है, तो उससे क्या होता है आपके कंटेंट की ऑथेंटिसिटी भी जो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंस, कीवर्ड कितने इम्पोर्टेंट होती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स को अभी हम जो कर रहे हैं, जो इसको हम इनके टाइप्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो है प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड को आप सीड कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी कीवर्ड्स को आप एलएसआई कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब पहली बात कर लेते हैं हम प्राइमरी कीवर्ड्स। तो प्राइमरी कीवर्ड्स आपके वो कीवर्ड्स होते हैं जो फोकस्ड कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप फोकस कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका बहुत जरूरी है कि वो यूआरएल में, वो टाइटल में, वो हेडिंग में, वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में और कंटेंट में मौजूद हो, ठीक है। इसकी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर देखी है नीचे, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आपने कंटेंट लिखा है तो ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है या सीड कीवर्ड है, ठीक है। जो लोग ऑब्वियसली सर्च करेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करेंगे, तो डिजिटल मार्केटिंग का आपका यूआरएल में भी होना जरूरी है, ठीक है। आपके टाइटल में, आपके हेडिंग्स में, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके कंटेंट सब में मौजूद होना जरूरी है। ये आपका है प्राइमरी कीवर्ड। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर प्राइमरी कीवर्ड है तो इससे रिलेटेड कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होंगे या एलएसआई कीवर्ड्स भी होंगे। इनको हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे हम इनको रिलेटेड कीवर्ड्स भी कहते हैं, हम इनको एक्सटेंडेड कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ये जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं ये आपकी सब हेडिंग्स में लाजमी होनी चाहिए और आपके कंटेंट में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया है तो आपके सेकेंडरी कीवर्ड उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, जैसे कि ऊपर हमने लिखा भी है कि रिलेटेड या एक्सटेंडेड कीवर्ड्स कहलाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीजें लोग सर्च कर रहे होंगे, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज है। पीपीसी है, ठीक है, पेड कैंपेन्स होते हैं पीपीसी, ठीक है, पेपर क्लिक, ठीक है, तो ये भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपके कहलाते हैं सेकेंडरी या एलएसआई कीवर्ड्स। तो आपको बहुत जरूरी होता है कि ना सिर्फ आप अपने कंटेंट में प्राइमरी कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करें, बल्कि आप जितना ज्यादा सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकते हैं, आप उतना ज्यादा करें। इससे क्या होता है कि गूगल को आपके वेबसाइट को रैंक करवाने में बहुत हेल्प होती है। अब हम जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सीड कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से और कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स निकल सकते हैं आपके, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपका हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड आ सकता है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग आ सकती है, कंटेंट मार्केटिंग आ सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ जैसे हम बात कर सकते हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं आपके, इसमें कुछ जो है वो आपके अभी हम पढ़ेंगे भी आगे कि कुछ शॉर्ट टेल हैं, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर हमारा कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है तो हम अपने यूआरएल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, अपने हेडिंग्स में, मेन हेडिंग में और अपने कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अपने सब हेडिंग्स में और कंटेंट में हम ये सारे वर्ड्स भी यूज करेंगे, ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग लिख के नहीं आता, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिख कर आ रहा है,
तो भी जो है वो गूगल को ये पता होना चाहिए कि इसके कंटेंट में ये चीज भी मौजूद है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड भी इसका कंटेंट है। तो क्या करेगा कि वो आपकी भी वेबसाइट को उसको शो करवाएगा जो एसईओ ढूंढता हुआ आया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की है, ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग को ढूंढता हुआ आएगा वो आपकी वेबसाइट तक गूगल उसको पहुंचाएगा, ठीक है, ठीक है, एड्रेस करेगा उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है इसने एज अ सेकेंडरी कीवर्ड अपने पास यूज किया हुआ है, इसका मतलब है इसके कंटेंट में इससे रिलेटेड चीज मौजूद है, ठीक है। तो ये एक हमने देख लिया कि दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक आपका सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होने चाहिए। फिर दूसरी तरह से जो हम कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो कि 1 और 2 होती हैं, ठीक है, 1 और 2 वर्ड्स पे कंप्राइजेस होती हैं, ठीक है। उसे उसका जो इंटेंशन होता है वो जर्नल होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी शू की, ठीक है। अब शूज एक जर्नल टर्म है, ठीक है। अब इससे नहीं स्पेसिफाई हो रही हैं चीजें, बहुत सारी चीजें, शूज को सुनकर, शूज के वर्ड को सुनकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, कि ये वुमेन्स के लिए है, ये मेंस के लिए है, किड्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे शूज चाहिए, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल करेगा जिसको आपको आंसर करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ यही कहेंगे कि मुझे तो शूज चाहिए, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। इसी तरह से जब आप गूगल सर्च पे, सर्च इंजन पे ये कहेंगे कि शूज, तो ऑब्वियसली उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपको मेन चाहिए, वुमेन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल कीवर्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो हाई सर्च वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शूज, शूज के लिए तो बहुत सारे लोग सर्च करेंगे ना। जो वुमेन के लिए ढूंढ रहा है वो भी शूज लिख के ढूंढ रहा है, जो मेन के लिए ढूंढ रहा है वो भी शूज लिख के ढूंढ रहा है, जो गर्ल्स किड्स के लिए ढूंढ रहा है वो भी शूज लिख के ढूंढ रहा है, जो गर्ल्स के लिए ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो कन्वर्जन रेट जो है वो कम हो जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का। कैसे हो जाता है कि शूज टाइप करके जो मेरे वेबसाइट तक आया है, ठीक है, आप अगर उसको वुमेन शूज लेने थे और मेरे मेन शूज की वेबसाइट है और मैंने मेंशन नहीं की है, ठीक है, तो क्या होगा, वो वापस चला जाएगा, है ना। अब 100 लोग अगर शूज मांग रहे हैं तो उसमें से 2 को जो है वो वुमेन्स चाहिए होंगे, 3 को बॉयज चाहिए होंगे, फिर 10 को जो है मेंस चाहिए होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो लो हो जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि वो आते हैं, उनको आपके पास आपकी वेबसाइट पे चीज नहीं मिली और वो वापस चले जाते हैं। इसके मुकाबले में जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करते हैं, जैसे हमने बात की फॉर्मल शूज फॉर मेन, है ना, अब ये स्पेसिफिक हो गया। उसको ये बात भी पता चल गई कि ये मेन के लिए ढूंढ रहा है, ये ना किड्स के लिए ढूंढ रहा है, ना ये वुमेन के लिए ढूंढ रहा है, ये मेन के लिए ढूंढ रहा है। और दूसरी बात ये इनफॉर्मल नहीं ढूंढ रहा है, फॉर्मल ढूंढ रहा है। तो वो वही वेबसाइट दिखाएगा जिन पर वो प्रोडक्ट्स या वो कंटेंट या वो कीवर्ड्स मौजूद होंगे, है ना। अब ये जो होते हैं यूजुअली ये 3 और 3 to 4 वर्ड से ज्यादा होते हैं कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में वर्ड्स जो होते हैं वो 3 से 4 वर्ड से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 4 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, इनका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो लो होता है, और इनका कन्वर्जन रेट हाई क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई एक बंदा स्पेसिफिकली टाइप कर रहा है कि फॉर्मल शूज फॉर मेन, इसका मतलब ये है कि उसको वो चीज परचेज करनी है, तो वो बहुत स्पेसिफिक है कि उसको क्या परचेज करनी है। और वो उस वेबसाइट पे जब जाएगा उसको अपने पसंद की चीज मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो जो है वो उसको बाय करेगा। तो क्या होगा, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, ठीक है।
और लो सर्च वॉल्यूम कैसा है कि जाहिर सी बात है, जितनी आपकी जो है वो कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल होता चला जाता है, जितना आपके वर्ड्स उसमें बढ़ते चले जाते हैं, उतना ही आपका जो है वो सर्च वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल वर्ड्स की क्या चीज होती है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर हम कीवर्ड्स पॉसिबिलिटीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि कन्वर्जन रेट और उसकी बात करें, और दूसरी तरफ हम कंपटीशन की तरफ। शॉर्ट टेल में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केट है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा, चाहे उसको उससे रिलेटेड कुछ और ढूंढना हो साथ में। ठीक है, लेकिन वो स्कोप ढूंढ रहा हो, या वो कोई बेनिफिट्स ढूंढ रहा हो, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ढूंढ रहा हो, कुछ भी ढूंढ रहा हो, वो डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ ही रहा होगा। ठीक है, तो उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके मुकाबले में जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आ जाते हैं, तो आप देखें कि डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा ज्यादा हमने किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब इसमें स्पेसिफिक हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग के बारे में ये सर्च कर रहा है। और मजीद अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नॉटिंगम, यानी कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे जो है वो ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए कि कंपटीशन ज्यादा है आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड में। ठीक है, और वो नॉट स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक नहीं। फॉर एग्जांपल हमने केस की बात की, तो वो कोई सा भी केस हो सकता है ना। अब हमें केस से पता नहीं चला, वो पेंसिल केस भी हो सकता है, वो पेन केस भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, जब हमने बात की थोड़ा सा ज्यादा, हमने उस पे एक वर्ड और ऐड किया। ठीक है, रहा अभी भी वो शॉर्ट टेल ही, फोन केस, तो एटलीस्ट हमको ये पता चल गया कि अच्छा ये फोन केस से रिलेटेड बात हो रही है, फोन केस ढूंढ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड हमने यूज किया, सैमसंग फोन के केस, तो पता चल गया कि अच्छा सैमसंग के जितने फोन हैं उनसे रिलेटेड केस की बात हो रही है। ठीक है, और फिर हमने उसको, जब हमने एक पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड हमने उसको प्रॉपर तरीके से उसको बनाया, तो सैमसंग S8, अब उसने यहाँ मॉडल भी स्पेसिफाई कर दिया, ब्लू हाइब्रिड केस, और केस को भी उसने जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। तो कितना स्पेसिफिक हो गया है ना। अब जो भी बंदा ये पूरा फ्रेज, इतना लंबा फ्रेज लिखकर टाइप करेगा, ऑब्वियसली उसको यही चीज चाहिए होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो लिखे सैमसंग S8 प्लस ब्लू हाइब्रिड केस, और उसको चाहिए जो है ना वो आईफोन से रिलेटेड कोई चीज हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो केस लिखने वाला है, जो फोन केस लिखने वाला है, उसके लिए जरूर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक हो गया, जितना आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं उतना आप स्पेसिफिक हो जाते हैं। जितना शॉर्ट टेल होता है वो आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, उसमें आपका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, उस पे आपका कन्वर्जन रेट जो है वो लो होता है। ठीक है, तो जो भी नए लोग होते हैं, ठीक है, जो अपनी फील्ड में नए होते हैं, उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करें। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर चुकी होती हैं, तो वो आपको कभी भी रैंक करने नहीं देती। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं, वर्ड फ्रेजेस जो हमने देखी, जैसे शूज की, जो हम काफी मर्तबा ये बात कर चुके हैं कि हमने कहा कि शूज अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो कंपटीशन बहुत हाई होगा, उसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा। ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि शुरू में हमें जो है वो उसको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उस पे पैसे लगाने पड़ते हैं अपने वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, तो क्या होगा कि वो उतनी ही उसकी कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लॉन्ग टेल की तरफ आते हैं, ठीक है, मेन शूज है, और फिर उसके बाद हम मजीद आए रेड नाइकी मेन रनिंग शूज। अब देखो बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड में ना,
तो अब क्या है कि ऑब्वियसली जो बंदा ये लिखकर सर्च करेगा वो डेफिनेटली ये लेने आया ही होगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे अगर उसको मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहां से बाय करके जाएगा, ठीक है। तो फिर दूसरी बात ये है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो अपना स्पॉन्सर्ड नहीं चला रहे होंगे, ठीक है। जो जिनकी वेबसाइट इस चीज से रिलेटेड होगी ऑब्वियसली वो ही कर रहे होंगे। 100 में से अगर फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 100 में से 50 हैं जो मेन शूज की बात कर रहे हैं, उसमें से 30 हैं जो मेन रनिंग शूज की बात कर रहे हैं, है ना। उसमें से मजीद कम हो जाएगा, 20 है जो नाइकी मेंस रनिंग शूज की। तो देखिए 100 में से कितना कम हो गया ना, अब सिर्फ आपके पास 20 लोग रह गए जिनसे आपको कंपटीशन है, आपका जिससे आपको कॉम्पीट करना है। वहां पर जब आप शूज की बात करें तो आपको 100 लोगों से कम्पीट करना था, ठीक है। तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, आपका कंपटीशन कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो आपके कैंपेन्स की और मार्केटिंग की कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, और आपका सर्च, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल इसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट टेल कीवर्ड की बात करते हैं वर्डप्रेस थीम की, ठीक है। अब ये देखें वर्डप्रेस थीम का जो कंपटीशन होगा, जो सर्च वॉल्यूम होगा वो भी हाई होगा, ठीक है, उसका कंपटीशन भी हाई होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम उसमें ऐड करते जाएंगे वर्ड को, वो आपका कीवर्ड जो है वो लॉन्ग टेल होता चला जाएगा, है ना। जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप पे बात की, हमने जब ये बात कही कि वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग साइट, क्योंकि वर्डप्रेस थीम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कि हम कोई शॉपिंग से रिलेटेड वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हो, या हम किसी और चीज से रिलेटेड वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हो, है ना। लेकिन जब हमने बात कर दी है कि वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग्स, तो ऑब्वियसली वो वही होगा कि 100 में से जो 50 आपके ब्लॉग से रिलेटेड वर्डप्रेस थीम्स होंगी वही मुझे शो करेगा सर्च इंजन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मजीद उस पर मैंने ऐड कर दिया फ्री रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम्स चाहिए मुझे, तो उसने मजीद मुझे शॉर्टलिस्ट कर दी, है ना। तो ऑब्वियसली जब मैं इतना जब कस्टमर इतना लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड डालकर सर्च करता है कोई भी चीज, तो 99% चांसेस ये होते हैं कि वो आपकी साइट तक पहुंचा है तो वो परचेज करके ही जाएगा, वो उस चीज को पिक करके ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है वो फर्क होता है कि आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का। जब भी आप नए होते हैं, अब चाहे वो आप अपनी आपका क्लाइंट है या आप खुद हैं, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि आप जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करते हैं, शॉर्टेड कीवर्ड्स यूज नहीं करते, क्योंकि उस पे ऑलरेडी सर्च वॉल्यूम, उस पे कंपटीशन, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट ये सब बहुत हाई होती है, और कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो हमने डिस्कस की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कीवर्ड से रिलेटेड या शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड से या आपके प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और फिर मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।